अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, अपनी आंखों को बंद करके हर एक जन अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में उस परमेश्वर का थैंक्स करें अपने होंठों से, उसके नाम को धन्य कहते हुए कि तू महान है परमेश्वर, तू ऊंचा है परमेश्वर। अपने हाथों को हिलाएं सर्वशक्तिमान की इस सुंदर उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करते हुए कि खुदावन आज मैं आपकी प्रेजेंस में जो कुछ सुनूं ये मेरे फेथ को, मेरे विश्वास को बढ़ाए। परमेश्वर आज मैं जैसा आया हूं मैं सेम वापस ना जाऊं। आज खुदावन मैं आपके घर से अपनी गवाही को, अपने छुटकारे को इन डिलीवरेंस वीक्स में मैं लेने पाऊं। खुदावन मैं तैयार हूं आपकी महिमा को करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहे आमीन, हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। मेरा बिलीव है कि आज जो आप परमेश्वर की प्रेजेंस में है, परमेश्वर के घर में है, आज आपका परमेश्वर की प्रेजेंस में आना आपको ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज बड़े बदलाव को आप परमेश्वर के घर से लेके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कितने जन खुश है, आनंदित है? बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने पूरे ध्यान से, विश्वास के साथ, आत्मा में रहते हुए ग्रहण करने के कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया, छुटकारा दिया, चंगाई दी है। सुनने से आपका फेथ बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के? मेरा नाम तनु है और मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। 2017 से ही आप डिप्रेशन में थे। आप बताएं अपने बारे में, डिप्रेशन का कारण क्या था और इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हुई? 2017 में मेरी मम्मी की डेथ हुई, तो उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई और मेरे को सुसाइडल थॉट आने लगे। मैं व्यभिचार में भी चली गई, मैं गलत लड़कों की संगति में चली गई। उस दौरान मेरे को मेरी स्टडी में भी कोई फोकस नहीं लग पा रहा था और उसके कारण मैं सुसाइड करना चाह रही थी। मैं छत से कूदने की कोशिश करती, मैं नदी में जाकर कूदने की कोशिश करती। मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, मैं बोझ से नीचे दब रही थी। परमेश्वर ने उसके बाद मैं सुसाइडल थॉट्स में दब रही थी पूरी तरीके से। और जब ये डिप्रेशन बढ़ने लगा, आपकी लाइफ में कोई पीस, कोई शांति उस समय नहीं थी? नहीं। आपको क्या लगता था कि मतलब अगर ऐसी हालत रही तो क्या होगा? मैंने मर जाना है, मैंने जिंदा ही नहीं रहना है। उसके बाद मैंने अपने पापा को गालियां देनी, अपनी बहन को गालियां देनी, मैंने उन्हें मारना, मैंने उन्हें बोलना कि मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। मैं मतलब इतनी डिप्रेस्ड हो चुकी थी मम्मी के जाने के बाद। फिर मैंने गलत लड़कों का सहारा लिया, मैं उनसे बातें करने लगी। और इनकी लाइफ जब पूरी तरह से पाप से भर चुकी थी और जो भारी बोझ था उससे ये आजाद नहीं हो पा रहे थे, डिप्रेशन के नीचे थे, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आगे जाके लाइफ का क्या बनेगा। हाँ जी। और जब इनको अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, 9 जून 2024 की बात है, ये चर्च में मीटिंग अटेंड कर रहे थे और ये कलीसिया में खड़े थे और परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। उस प्रेयर को पहले देखते हैं। आए सब दुखियां दे दुख दूर कर दे, मिट्टी दे भांडियां च रूड़ा तन भर दे। आए सब दुखियां दे दुख दूर कर दे। आप बताएं जब ले हैंड प्रेयर आपके ऊपर हो रही थी, क्या हो रहा था आपकी बॉडी में उस समय? मुझे ऐसा लग रहा था कोई आग का गोला मेरे करीब आ रहा है। मुझे सामर्थ टच हुई, मैं पूरी आत्मा से भर गई। क्या हुआ फिर उसके बाद, क्या बदलाव देखा अपनी जिंदगी में आपने? उसके बाद जब मैं घर गई तो मैं हल्का फील होने लगा, मुझे बोझ वो फील नहीं होता था जो पहले फील होता था। और हर तरह के डिप्रेशन से, व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद हो चुके भैया। हाँ जी। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। बाइबल में लिखा कि बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। अगर आपके मन में, आपके बॉडी के ऊपर डिप्रेशन के अटैक हो रहे हैं तो डोंट वरी, आप बाइबल को पढ़ो, अपना जीवन परमेश्वर को दो, क्योंकि शांति का राजकुमार हमारा प्रभु यीशु मसीह आज यहाँ पे मौजूद है, आपको आजादी देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए। आज आपके गवाही को रिसीव करने का दिन यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए इस बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें सब जन।
तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? कुलवंत मसीह, कहाँ से आए आप? गुरदासपुर से। आपकी टेस्टमनी के दिसंबर के महीने में 2024 में आपका एक्सीडेंट हुआ था, हाँ जी ब्रदर। तो खुलकर अपने गवाही को बताएंगे कैसे एक्सीडेंट हुआ और कैसी हालत थी आपकी? ब्रदर मैं ਆਪਣੇ गांव ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਆ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਟੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਟੋ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਟੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਈਕ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਟੋ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਆਟੋ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਆਟੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੂਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਿਲकुल मतलब फ्रैक्चर हो चुकी हैं। अच्छा, आपके दोनों चूलों की हड्डियां पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुकी थी? यस ब्रदर। तो उसके बाद बताएं फिर क्या बोला डॉक्टर ने? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1.5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। टॉयलेट 24 घंटे आप बेल्ट लगा कर रखते थे, पूरी तरह बेड के ऊपर थे? यस। और बताएं फिर आपके टॉयलेट वॉशरूम आप कैसे जाते थे फिर? बेड पे ही था सर पूरा, मतलब पूरा टॉयलेट वॉशरूम आपकी फैमिली आपको बेड पर ही करवाती थी? हाँ जी। और ये शिकंजे का सहारा लेके आप चलते थे? हाँ जी, हाँ जी। तो डॉक्टर का यही कहना था कि 6 महीने तक आप टोटली बेड पर रहेंगे? हाँ जी। तो डॉक्टर लगातार इलाज करते रहे? हाँ जी, हाँ। मेडिसिन ली आपने? यस। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? नहीं सर। तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में आपको यहाँ के बारे में, अंकुंद्रला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? मैं पहला तो ही मिनिस्ट्री नाल जुड़िया सी 2023 तो उसके बाद ही भाई बता रहे कि पहले से खामरा चर्च के साथ जुड़े थे, इन्होंने बड़ी बड़ी गवाहियां सुनी थी कि कैसे परमेश्वर हील करने वाला परमेश्वर है। ये भाई लगातार चर्च, इनकी फैमिली ने चर्च चलाती रही। फिर 9 जनवरी 2025 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। यीशु मसीह के नाम में आउट करो, बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस आउट करो। ऊंची आवाज, हॉस्पिटलाइज पेशेंट देख रहे हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। तो आप बताएं जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, बीमारियों को डांटा, तो आप बताएं जैसे आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया तो उस समय बताएं क्या हुआ फिर इस समय? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। पूरी तरह मतलब हल्का ही मैं चलन फिलन डै पे, बल्कि बिना शिकंजे के आपने उसी समय चलना स्टार्ट किया? हाँ जी। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन, हालेलुया। ये वो ब्रदर आपके सामने खड़े जिसके दोनों चूल्हे टूट गए थे और डॉक्टर ने बोला था कि आधा साल, पूरे 6 महीने तुझे बेड पर रहना पड़ेगा। लेकिन जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, हफ्तों में परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया और बिना शिकंजे के इस भाई ने चलना स्टार्ट किया। चल के दिखाई ब्रदर, तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, उसी भी परमेश्वर के नाम को महिमा दे। उस डॉक्टर जी ने कहा थैंक यू जीसस बोले, जो हील करने वाला, आपको फिर से खड़ा करने वाला, आपकी शर्मिंदगी को खत्म करने वाला परमेश्वर। तारीफ करते रहे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, इस बड़ी भाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते रहे सब जन। तो जितने लोग जो आज हीलिंग हॉल में बैठे तो आप फेथ रखें, जितने आज व्हील चेयर्स के ऊपर आए हुए हैं, शिकंजों के सारे हैं, जितने हीलिंग हॉल में बैठे हैं, आज जैसे परमेश्वर के दास और दासी हमारे बीच में होंगे, वो जैसे प्रार्थना को करेंगे, हमारा विश्वास है आज आप शिकंजों को छोड़कर, आप व्हील चेयर को छोड़कर चले यीशु के सामर्थ्य नाम में, वो शर्मिंदगी खत्म होगी और आप इसी तरह अपने शिकंजों को उठाकर, अपने शर्मिंदगी को फेंक कर आप चलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, इन बड़ी गुहाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? जसविंदर कौर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ਅਸੀਂ ਪੱਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ। पिछले 8 साल से आपके ऊपर अटैक्स होते थे, ਹਾਂਜੀ। क्या क्या आपको सामना करना पड़ा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको होती थी, बताएं उसके बारे में। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਦਬਾਉਂਦੀ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ, ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। और जब भी अटैक होता था आपके हाथ पैर मुड़ जाते थे, सांस बंद हो जाती थी? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। और आप अपने हाथों से अपने गले को दबाते थे उस समय? ਹਾਂਜੀ। ऐसा क्या होता था आपके शरीर में उस समय? ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। और ये साथ में इनका बेटा है। आप बताएं ब्रदर कि उस समय आपके मदर के ऊपर अटैक होते थे, उसके बाद आपके ऊपर भी यही चीजें होनी शुरू हो चुकी थी? हाँ जी ब्रदर, सेम अटैक मेरे ऊपर भी होने लगा। क्या क्या होता था आपके साथ उस समय? ब्रदर मेरे नाल ना इदा होंदी सी भी सेम अटैक
ਸੇਮ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਵੀ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਨਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ कुछ भी नहीं पता लगता सी। और आपके मदर को भी जब अटैक होते थे तो बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया था। हाँ जी। क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, कौन सी बीमारी हुई इनको? मम्मा को गठिया हो गया सी ਤੇ ਉਹ ਗਠੀਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਨਾ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਨਾ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠਾਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। और इसी वजह से आपका पूरा परिवार जो था वो दुखी हो चुका था। बहुत दुखी हो गए सी ਅਸੀਂ। आपने बहन डॉक्टर के पास गए, इलाज करवाया, दवाइयों से फर्क नहीं पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पिया। कितने साल मेडिसिन खाई आपने? मैं 2 साल। जब कुछ भी कहीं से भी चंगाई छुटकारा नजर नहीं आ रहा था, मन में क्या चलता था कि क्या होगा आपका? मैं सोचती हुंदी सी कि मैनू आराम ही नहीं होना इस गठिए दी तो। और इसी वजह से बहुत परेशान रहते थे। हाँ जी। आप बताएं, जब आपने अपनी हालत इतनी खराब देखी, अपने मदर की ऐसी हालत देखी है, तो क्या सोचते थे कि क्या होगा? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀਣ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬਸ ਐਂਡ ਆ, ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਗਲੇ ਚੋਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣੇ, ਗਲੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। काम क्या करते थे, उसमें क्या प्रॉब्लम हुई आपको? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਕਿ ਦਰਦਨਾਕ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ ਉਹ। तो जब इन चीजों से आप छूट नहीं पा रहे थे, आप और आपके मदर दुखी हो चुके थे, परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगी में काम किया, यहाँ का मालूम कैसे हुआ फिर? ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੂਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਨਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ 2020 ਚ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਭਜਨ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਵਾਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ में ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦਾ ਗਠੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਅੱਜ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ, ਹੱਥ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਟਾ ਵੀ ਗੁੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। और इन दोनों के ऊपर जब ले हैंड प्रेयर हुई थी तो परमेश्वर की सामत ने इनकी जिंदगी में काम किया। जब ये पहली बार ही आए उसी दिन परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया था। हाँ जी ब्रदर, उसी दिन परमेश्वर की आत्मा ने छू लिया सी, पूरी तरह मैं ऊपर ठीक हो गया। और आपने ले हैंड प्रेयर भी करवाई? हाँ जी, मेरे मदर दे हुई सी ले हैंड। उस ले हैंड प्रेयर को भी हम देखते हैं। बहन आप बताएं, जब ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करी, क्या हुआ उसी टाइम शरीर में आपके? एकदम मेरी शरीर हल्का हो गया, तो मैनू इदा लगा भी मेरे शरीर चो कुछ निकल के गया। तो उसके बाद जब महसूस हुई तो मैं एकदम डिग पई
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी सी। कोई गठिया का रोग नहीं है, नहीं जी, कोई नहीं। दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं नहीं, है। नहीं। अब अभी फिर भाई अभी जीवन कैसा है परिवार में? ਅਭੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ। कितने समय से आजाद है दोनों आप? ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਅਸੀਂ। तारीफ करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए और चंगाई के लिए। अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में परमेश्वर की प्रशंसा करें। हालेलुया। हालेलुया। आज भी आप जानते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो दुष्ट आत्मा की वजह से, जादू टोने की वजह से लोगों की जिंदगी में है, जो उनसे छूट नहीं पाते। आप डॉक्टर के पास जाते, दवाइयां खाते, इलाज करवाते, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, वो दुष्ट आत्मा, वो जादू टोना आपको छोड़ के जाता है, साथ में वो बीमारियां भी जाती है। तो आज तैयार हो जाओ इस डिलीवरेंस वीक के इस हफ्ते के अंदर। आज जब आप प्रेयर को रिसीव करोगे, बड़ा छुटकारा आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होगा यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया। इस बड़ी गवाही के लिए जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये बेंगलुरु चर्च ब्रांच की टेस्टमनी है। इस ब्रदर का नाम दीपू है। 12 साल से ये ब्रदर जो थे नशा करते थे। गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने शराब बीड़ी का नशा करना शुरू कर दिया था और आज ये हमारे साथ बेंगलुरु चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनके मुंह से इनके छुटकारे की टेस्टमनी को सुनेंगे। जय मसीह की। मेरा नाम दीपू है। मैं बेंगलुरु ब्रांच से गवाही दे रहा हूँ। मैं 12 साल की उम्र में मेरे को व्यभिचार के अटैक हुआ। व्यभिचार के अटैक होने से मैं लड़कियों से बात करना लगा। लड़कियों से बात करने के बाद मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता था। पूरा रात भर हम एक्टिव रहता था। उसके बाद मैं नशे करना स्टार्ट किया, लेकिन वो जो हमारा परेशानी था वो ख़त्म नहीं होता था। उसके बाद हमने 3 से 4 बार मरने की भी कोशिश की। इसके लिए हमारा माता और हमारा बड़े भाई पूरा परेशान रहते थे। हम अपने फैमिली में किसी का बात नहीं सुनता था, अपने मर्जी का करता था। उसके बाद हमारा बड़े भाई और हमारी माता, हमारे फैमिली हमको प्रेयर माउंटेन की वीडियो हमको दिखाएं। प्रेयर होने के बाद हमको बहुत उल्टी हुई। उसके बाद जबरदस्ती हमारे माता और हमारे फैमिली लोग हमको जबरदस्ती खामरा चर्च में लेके गए। उसके बाद हम वहाँ को बहुत उल्टी हुई। उसके बाद हमारा मम्मा जी के हाथों के द्वारा हमारा लेहन को 9 जून 2024 को मम्मा जी के हाथों के द्वारा हमारा लेहन हुआ। इस चंगाई के लिए, इस छुटकारे के लिए हम परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस ब्रदर ने बताया कि इनकी जो लाइफ थी वो टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, वो नरक बन चुकी थी। पर जब इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार इन्होंने चर्च को सुनना शुरू किया, प्रेयर माउंटेन की मीटिंग के साथ जुड़ना शुरू किया और 9 जून 2024 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की और उसकी हम पिक को भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, उसी टाइम परमेश्वर की सामर्थ ने इस भाई को छुआ और वो नशे का आत्मा, वो व्यभिचार का आत्मा इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है और आज 7 महीने हो चुके हैं। ये भाई टोटली हील है, डिलीवर है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़े छुटकारे से भरी हुई टेस्टमनी के लिए परमेश्वर की तारीफ करेंगे। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी है। कहाँ के रहने वाले आप? जम्मू से। 2011 में आपकी मैरिज हुई थी? 2011 में। उसके बाद आपके पास 2 बेटियां हुई? हाँ। और उसके बाद से आपके ऊपर जो थे वो अटैक्स होने शुरू हो चुके थे? हाँ, उसके बाद से एक मिसकैरियर हुआ तो उस डॉक्टरों ने बोला था मुझे कि दोबारा बच्चा नहीं देखना, कि तुम्हारा बचने का चांस भी नहीं है। तो मैंने फिर ट्राई किया तो हमारा बेबी बॉय हुआ। क्योंकि जब इनको पहले प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। नवंबर 2022 में जब ये बहन प्रेग्नेंट हुए, जब प्रेगनेंसी का 3रा महीना था, क्या हुआ था आपके साथ? क्या सपना आया था आपको? सपना आया था, पानी दिखता था और सांप दिखते थे और
अगले दिन ब्लड भी उठे दिखता था साथ में। और जब अगले दिन उठे तो ब्लीडिंग होना शुरू हो गई और मिसकैरेज हो चुका था। दूसरे दिन ब्लीडिंग शुरू होना हो गई। डॉक्टर ने क्या बताया इसके बारे में? डॉक्टर ने बोला कि अब भी कोई बेबी नहीं देखना। मिसकैरेज हो चुका है और डॉक्टर ने बोल दिया कि आगे बेबी के बारे में मत सोचना। हाँ बच्चेदानी कमजोर है। हाँ और इसके कारण आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ। और ये बहन बहुत ज्यादा उस समय परेशान थे। आप बताएं भाई, आप क्या सोचते थे उस समय जब बेबी नहीं हो रहा था? सर मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं नशे में इतना डूब गया था कि मैं दिन दिन भर दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, घर वाले के साथ झगड़ा, कोई भी रास्ते में आता था किसी के साथ भी झगड़ा हो जाता था। और मैं ये रहता था कि मेरे को मरना ही मरना है, मेरे को जीना नहीं है, क्योंकि मेरे साथ इतनी जिंदगी बुरी हो चुकी थी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और मेरी सिस्टर इधर सर आती थी खामरा चर्च में, तो मेरे को उन्होंने बताया कि आप खामरा में एक बार जाइए और मेरे उधर जाने के बाद आप प्रार्थना कीजिए रो के प्रभु के आगे, और प्रभु आपकी एक दिन जरूर सुनेगा। और 31 सितंबर सर मैं 2023 को इधर आया और प्रार्थना किया, और पास्टर जी ने इधर एक वर्ड दिया था कि जिनके घर में बच्चे वो आए नहीं हैं और सब अपने इधर आके पेड़ पे हाथ रखो और आप आशीष पाओगे। और सर मैं इधर बैठा था और मैंने ये बोला कि पिता परमेश्वर तू सचमुच जिंदा है और मुझे इस नशे मुक्ति से बाहर निकाल, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया था सर दारू छोड़ने के लिए, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, घर में रोज लड़ाई झगड़ा रहता था सर। फिर मेरे उस दिन इधर जाके रिसीव किया तो सर जैसे मैं इधर से रिटर्न किया और मेरे को एक ऐसा करंट सा महसूस हुआ कि सर मेरे को नशा मुक्ति सब बाहर हो गया। और मेरे सर मेरे घर में जाके मैंने देखा 3 महीने में हमारे घर में बेबी की इन्होंने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मेरे घर वालों ने बोला कि प्रभु तुम्हारी ने सुन लिया और तुम प्रभु के हो चुके हो। और जैसे प्रभु जी इधर हमने प्रार्थना करना स्टार्ट की, क्योंकि हम जम्मू से रहते हैं, जम्मू ही रहते हैं ना, तो सर उधर ब्रांच खुल गई है। अब हम उधर संडे चर्च जाने लगे। फिर हमारे को प्रभु जी ने बेटे की आशीष दी है और 2 बेटियां थी मेरे पास सर। सबको जय मसीह की सर। तारीफ करें ऊंची आवाज में, हालेलुया बोलते हैं सब जन। हालेलुया। और अभी आप नशे से पूरी तरह से आजाद हैं? सब कुछ, अभी कोई नहीं, कुछ नशा नहीं है, खाली रोटी और प्रार्थना और जय मसीह। जब बेबी नहीं हो रहा था, बच्चा नहीं था, तो लोगों ने भी ताने देने शुरू कर दिए थे। बहुत परेशानी होती थी, रास्ते में दोस्त मिलते थे, जहाँ कोई भी रास्ते में मिलता बोलते थे सर आपके घर में बच्चा नहीं है, आपके घर में लड़का नहीं होगा। जब हम सबसे यह भी आके घर में चुपके आके रोते थे सर, या अपने में बात करते थे क्या कि सर हमारे घर में बच्चा होगा कि नहीं होगा, मगर इसका विश्वास था प्रभु पे। ये बोलती थी कि प्रभु मेरा एक दिन मुझे जरूर देगा, और प्रभु ने हमारे को दिया है। हालेलुया। खड़े हो गए परमेश्वर की तारीफ करें अपने स्थान के ऊपर, ऊंची आवाज में हालेलुया बोले, और इस बड़ी गवाही के लिए जोर से। न जाने मैं तो भले आया तेरिया, ऊंची आवाज में हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए कितनों को समझ आई ये गवाही कि जब बेबी नहीं हो रहा था तो नशे करने शुरू कर दिए, लाइफ खराब हो गई। चर्च में आए, परमेश्वर ने लाइफ को चेंज किया, नशे खत्म हुए, बीमारियां खत्म हुई, बेबी जिसके लिए चर्च में आए थे वो भी मिला। आज लाइफ पूरी तरह से आनंदित है। आज जो भी आप में से लोग ऐसे यहाँ पे मौजूद, अगर आपके पास संतान नहीं है, अपना फेथ परमेश्वर के ऊपर रखें और आज आप बड़ी गवाही को लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोले।
और जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए। गवाहियां तेरियां हो गिरियां न जाने में तो बलियां तेरियां गिरियां न जाने में तो बलियां तेरियां। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जन बैठ जाए अपनी जगहों के ऊपर। और भी बहुत सी टेस्टमनीज हैं, हम सुनते जाएंगे। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार, कहाँ से आए आप? सीतामढ़ी बिहार से। आपकी टेस्टमनी की 2021 में आप कॉलेज में स्टडी करने गए थे, तो वहां पे जाकर आपने नशे करने स्टार्ट कर दिए थे। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को दें कि कैसे नशे स्टार्ट हुए, कैसी लाइफ थी आपकी? 2021 में एमसीए के दौरान मैं नशे करने लग गया था दोस्तों के साथ। फिर धीरे धीरे पहले स्टार्ट बियर से हुआ, फिर दारू शराब सब कुछ धीरे धीरे बढ़ते गया। और नशे मैंने काफ़ी ट्राई किया छोड़ने के लिए, फिर नहीं छूट रहा था। मेरी लाइफ बहुत खराब। कौन सा आप नशा करते थे आप? बियर का, दारू का, धीरे धीरे सिगरेट सब कुछ करते रहा। मतलब कॉलेज में दोस्तों के साथ मिलकर आपने बहुत से नशे स्टार्ट करने शुरू कर दिए थे। तो आप बताएं, फिर बताइए नशों के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आते थे? मतलब जॉब घर से लेता था उस समय। मतलब जॉब भी आप करते थे आईटी की। हाँ। और जितने भी कमाते थे भाई बता रहे कि नशों में उड़ाते थे अपनी कमाई सारी। कॉलेज में स्टडी करते थे, लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब सी, नशे करने स्टार्ट कर दिए। और इस भाई के ऑफिस फ्रेंड ने में जो उनके ऑफिस में फ्रेंड थे उनके साथ मिलकर भी इस भाई ने नशे करने स्टार्ट कर दिए। झूठ बोलकर अपने घर वालों से पैसे लेते थे, जितना भी कमाते थे सारी की सारी कमाई ये भाई नशे में उड़ाते थे। लाइफ पूरी तरह से पाप में थी। तो आप बताएं फिर आपने कभी कोशिश की नशे को छोड़ने की? हाँ जी, लेकिन नहीं छूट पा रहा था। फिर ऑफिस में मेरे फ्रेंड जो थे वो अंकुर नरोलिया मिनिस्ट्री से जुड़े हुए थे। उसके बाद मैं क्रिसमस पे आया था फर्स्ट टाइम। धीरे धीरे अंकुर नरोलिया मिनिस्ट्री के ऑनलाइन प्रेयर माउंटेन सारे रोज की रोटी सारे प्रोग्राम लाइव देखते रहे। और हर एवरी संडे चर्च में भी आते रहते थे। फिर 6 अक्टूबर को माता जी ने मेरे ले हैंड प्रेयर किया। 6 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी। तो ये कलीसिया पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। मुझको जीवन दे तू ही। तो हमने देखा पड़ता कि परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की। तो आप बताएं कि जैसे वो हाथ आपके सर के ऊपर आया उसके बाद बताएं कि क्या बदलाव आया आपके जीवन में? लेहन के बाद शरीर बिल्कुल हल्का हो गया था, बिल्कुल अच्छा लग रहा था और शांति के टाइप का लग रहा था। तो उसके बाद आपने नशे किए? नहीं, उसके बाद नशे बिल्कुल छोड़ दिया, कभी मन नहीं हुआ। कितना टाइम हो चुका पूरी तरह से फ्री है? लगभग 6 महीने हो गए थे। कोई नशा नहीं किया? नहीं किया। अपनी कमाई आपको फाइनेंशियली भी प्रभु ने ब्लेस किया है? हाँ जी, पिछले महीने मेरी एक रेमेंट भी हो गई थी और अच्छी सैलरी भी हो गई है। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। बाइबल में लिखा शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए है, लेकिन यीशु मसीह आपको छुड़ाने के लिए, एक नया जीवन देने के लिए, आपको फिर से खड़ा करने के लिए है। जिस शैतान ने आपकी महिमा को छीना, हमारा विश्वास है जो नौजवान आज इस जगह पे बैठे जो नशे में, हमारा विश्वास है परमेश्वर आपकी ग्लोरी को, आपकी महिमा को फिर से रिस्टोर करेगा और आप इसी तरह अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इन गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोलते जाए सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टामेंट को सुनते हैं। सिस्टर सरिता की हैं जो कि गोवा से हैं। तो आज ये गोवा ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी मैरिज 2012 में हुई थी। मैरिज के बाद इनके बेबी था और जब इन्होंने सेकंड बेबी के बारे में सोचा तो जनवरी 2017 में ये दूसरी बार प्रेग्नेंट हुए। और सेकंड बार जब प्रेग्नेंट हुए तो इनको बहुत ही बुरा सपना आया जिसकी वजह से इनका मिसकैरेज हो गया था। तो काफ़ी परेशान थे, ये अपनी लाइफ में बहुत निराश थे। तो आइए ये अब वहाँ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में, आइए सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सरिता है। मैं गोवा बरन से अपनी सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 2012 में मेरा शादी हुआ। मुझे
शैतान लोग दिखाई देते थे, सांप लोग, मुर्दा लोग दिखाई देते थे। उसके बाद 2 बार मुझे मिसकैरेज हो गया। पेट में मुझे बहुत दर्द होता था और पेशाब में जलन होता था मुझे। फिर मैं गोवा ब्रांच में आई, संडे मीटिंग अटेंड करी। पापा जी ने फायर प्रे करे, मैं आपने के लिए रिसीव करी। उसके बाद कुछ दुस्तार में निकल के गया अपना बदन से। उसके बाद 9 महीने तक प्रभु ने संभाल के रखा मुझे, मेरा बच्चा को बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे। मुझे अभी कोई कुछ तकलीफ नहीं है, अभी पेट में कुछ तकलीफ नहीं है। अभी मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे अभी कुछ तकलीफ नहीं है। सबको जय मसीह। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अगर आपने इनकी ध्यान से गवाही को सुना है तो जब ये सेकंड बार प्रेग्नेंट हुए, बुरा सपना आता है। 5th मंथ में हैवी ब्लीडिंग होने के कारण इनका मिसकैरेज हो गया, बहुत परेशान थे। जून 2018 में फिर से 3rd टाइम ये इन्होंने बेबी कंसीव किया और फिर से इनको बुरा सपना आता है और 4th मंथ में फिर से सेम अटैक होने के कारण हैवी ब्लीडिंग होती है और मिसकैरेज हो गया इनका। बहुत परेशान थे। 2 बार मिसकैरेज होने के बाद काफी निराश रहते थे, रोते रहते थे कि शायद पता नहीं अब मेरे बेबी होगा या नहीं। डॉक्टरों ने भी इनको साफ बोल दिया था कि आप बेबी के बारे में मत सोचो, क्योंकि बार बार मिसकैरेज होने के कारण आपका यूट्रस जो है वो बहुत ज्यादा वीक, कमजोर हो चुका है। तो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। जब इनको चर्च के बारे में किसी ने बताया, चर्च आए, वचन सुना, गवाहियां सुनी, बहुत अच्छा लगा। खुदा के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो अटैक खत्म हुए और परमेश्वर ने फिर इनको मैरिज के 12 साल बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। सब हाथों को उठाते हुए चर्च परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह के लिए, क्योंकि वो कार्य जो और कोई नहीं, डॉक्टर नहीं कर सकते, आप अपनी ताकत से, बल से नहीं, सिर्फ और सिर्फ केवल परमेश्वर ही आपके जीवन में कर सकता है। इस अद्भुत गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोले होठों को खोलते हुए। ऑनलाइन ब्रांचेस जहां जहां से भी आप इस जीवित हजूरी का हिस्सा हैं, सब थैंक यू बोले, धन्यवाद दें, खुदावंद के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। ये सभी गवाहियां जो आपके सामने खड़ी है, परमेश्वर ने फाइनेंशियली इनको बहुत ब्लेस किया है, इंक्रीज किया है। जो बंद रास्ते थे, खुदा ने फाइनेंशियल जो बंद थे उनको ओपन किया है। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दासी अक्सर जब बताते हैं कि आपने बीज बोना, अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को बोना है परमेश्वर के कामों के लिए, तो आपका बोया गया बीज जो है वो आपकी जिंदगी में के बड़े रिजल्ट को लेके आता है, बड़े बदलाव को लेके आता है। तो परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। सिस्टर निर्मल कौर ये जलंधर से रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनकी फैमिली में, इनके परिवार में काम किया कि एक बड़ी कंट्री के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस करके इनके फाइनेंशियल वेज को, रास्तों को ओपन किया है। नेक्स्ट टेस्टमनी सिस्टर सोना, इनकी टेस्टमनी ये होशियारपुर के रहने वाले, इनकी बहन की गवाही के परमेश्वर ने यूएसए में उनको मल्टीपल जो वीजास के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर ने बंद रास्ते ओपन किए और बड़ी जो सबसे अच्छी ब्लेसिंग है परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में दी है। ब्रदर रूप कुमार ये नवा शहर के रहने वाले हैं, इनको भी परमेश्वर ने वीजा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने इनके बंद रास्ते जो सालों से बंद थे उनको ओपन किया, फाइनेंशियली ब्लेस किया है। ब्रदर लाभ सिंह ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और एक अच्छे सुंदर नए घर के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है, जो काफ़ी सालों से ये चाहते थे और परमेश्वर ने सचमुच इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया और उस घर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें। आप जानते हैं कि बोने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं रहता। जब आप लगातार ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ परमेश्वर के घर के साथ जुड़े रहते हैं, बोने में वफादार रहते हैं, तो परमेश्वर बड़ी आशीष जो है वो आपकी जिंदगी में देते हैं और बड़ी आपको ऊंचाइयों के ऊपर लेके जाते हैं। आप भी जो लोग परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं, आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट टेस्टमनी सिस्टर सुमन वर्मा, ये फगवाड़ा के रहने वाले, इनके परिवार में परमेश्वर ने बहुत अच्छा काम किया। इनके बेटे को परमेश्वर ने डिवाइनली मैरिज के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने आशीषें दी बहुत सारी। जब आप लगातार जुड़े रहते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करता है, आपको फाइनेंशियली ब्लेस करता है, आपके स्टेटस को परमेश्वर ऊंचा करता है। तो आज जितने भी जन आप यहाँ पे मौजूद हैं, ब्रांचेस में इंडिया के अंदर मौजूद है, फॉरेन में मौजूद है, आज अपने दिल को खोल के आपने बोना है और मेरा बिलीव है कि जल्दी आप पुलपेट के ऊपर खड़े होंगे अपनी बड़ी गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूबेदार मेजर एक्स सूबेदार मेजर राधे रमन है।
कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं यूपी फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से रहता हूँ। नवंबर 2022 में इनको एकदम से बीमारी शुरू हुई, जिसकी वजह से बीपी लेवल जो था वो इनके कंट्रोल में नहीं था, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होने लगी। आप जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या बताया चेक करके? डॉक्टर ने बोला आपको शुगर है, इसकी वजह से आपकी नसें पूरी ब्लॉक हैं। और उसने बोला, जो फर्स्ट में मैंने दिखाया था, उसने बोला कि आपका ऐसा मर्ज है कि ना यहाँ नहीं ठीक होगा, ना घर में ठीक होगा, ना घाट में। इसके बाद मैंने उसी दिन तुरंत जो है डिस्चार्ज करवा के दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। वहाँ गया तो वहाँ भी चलता रहा इलाज, कोई रिलीफ नहीं हो रहा था। और इसी बीमारी के कारण टांगों की, पैरों की नसें जो थी ब्लॉक हो चुकी थी और ज्यादा टाइम आप हॉस्पिटल में ही एडमिट? हाँ, ज्यादा टाइम मैं हॉस्पिटल में रहा। और डॉक्टर ने बोल दिया लास्ट में कि सारी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ेगी? हाँ, यस। कितने डॉक्टर बदले आपने फिर? तीन डॉक्टर चेंज किए। हाँ। आप आर्मी में से रिटायर्ड हैं? हाँ, यस। और जब इस रोग के कारण आपको तकलीफ होती, आपसे चला भी नहीं जाता था, बेड के ऊपर ही रहते थे? बिस्तर में ही टट्टी पेशाब जो भी था मेरा बिस्तर में ही करता था। और इसी वजह से आपने उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी? मैं बिल्कुल छोड़ दिया था कि मैं अब जीवित ही नहीं रहूंगा। आपको फिर यहाँ का अंकुरनुल्लाह मिनिस्ट्रीज मेरा छोटा भाई है जो इस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वो इस समय यहाँ प्रेजेंट है यहाँ पर, और उन्होंने इनको चर्च के बारे में बताया। फिर 15 सितंबर 2024 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया और परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, पूरे फेथ के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। मैं हीलिंग को देख रहा हूं, आपकी बॉडी की, ब्लड की, हड्डियों की, सब तरह की हीलिंग्स को राइट नाउ। और आपने जब पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद क्या हुआ फिर आपकी जिंदगी में? मैं ठीक हो गया हूं, अब कोई दवा नहीं खाता हूं मैं। अगस्त से कोई जो नसें ब्लॉक थी वो भी पूरी तरह से हील हो चुकी है? हाँ, मैं अब कोई दवा नहीं खाता हूं। अब चलिए जरा चल के देखें, परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे ऊंची आवाज में। ये अलग अलग हॉस्पिटल में गए, वहां की रिपोर्ट जो है आपके सामने है कि दवाइयां खाने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, आज लगभग 4.5 महीने के करीब हो चुका है, पूरी तरह से ये हील है। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोले इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए। सब उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते जाएं। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सोनिया है। कहाँ से आए आप? मैं पेवा कुरुक्षेत्र से आई हूँ। तो बताएं सिस्टर, क्या टेस्टमनी आपकी? हाँ जी, मेरी मैरिज 2015 में हुई और 2016 में परमेश्वर ने मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। हम सब बहुत खुश थे कि हमारे घर में बेटी हुई है। और बेटी के बाद परमेश्वर ने मेरे हस्बैंड को फ़ौरन भेजा। मेरे हस्बैंड फ़ौरन 7 साल रहे, 7 साल इंडिया नहीं आए। उसके बाद इंडिया आने के बाद 2023 में वो इंडिया वापस आए और हमारी हार्ट डिजायर से कि परमेश्वर हमें बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे। और इसी डिजीज को लेकर हमने मम्मा जी से वाइट कार्ड लेहन करवाई और 8 अक्टूबर 2023 को मम्मा ने हमें लेहन की हमारे, और हमें बेबी बॉय की वर्ड दिए। अच्छा, 8 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। Yes. तो आइए कलीसिया हम पहले उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। मैनू देखे ओ जोरे ते ताकत, चित वेरी उते मैनू दिलावे, चित वेरी उते मैनू दिलावे, वगदे तूफानां नू, वगदे तूफान। जैसे हमने देखा कि परमेश्वर की दासी ने आपके दोनों के ऊपर लेहन प्रार्थना की। हाँ जी। तो आपके पास पहले बेटी थी, तो आपकी दिल की इच्छा थी कि परमेश्वर आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे। हाँ जी। तो आप बता रहे कि लेहन के बाद प्रभु की दासी ने क्या वर्ड दिया आपको? जब हमारी लेहन हुई 8 अक्टूबर 2023 को,
तो ममा जी ने हमें वर्ड दिए थे कि परमेश्वर आपको बेटे के साथ ब्लेस करेगा, और सेम मंथ आफ्टर 1 वीक मैं प्रेग्नेंट थी और परमेश्वर ने पूरे 9 मंथ मुझे संभाल के रखा, मेरे बेबी को संभाल के रखा। और 2 जून 2024 को परमेश्वर ने एक हेल्दी बेबी बॉय के साथ हमें ब्लेस किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर के दास दासी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी को हालेलुया, जय मसीह। हालेलुया। तारीफ करें लिसा, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं बाइबल में लिखा कि परमेश्वर मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो जैसे भी आपकी इच्छा होगी, अगर आप प्रभु की महिमा के लिए मांगेंगे, वो पूरी होंगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके हार्ट डिजायर, आपकी इच्छाएं, आपके टेस्टिमनीज आपके हाथ में होंगी। इसी तरह यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे हालेलुया, तारीफ करें सबसे जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोलते जाए सबसे। सिस्टर क्या नाम है आपका? अमरदीप कौर। कहाँ से हैं आप? गाखला कॉलोनी से। 2 मंथ पहले आपकी राइट लेग में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हुआ था। हाँ जी। क्या हुआ था, क्या गवाही है, खुल के बताएं। आपके साथ उस समय क्या क्या हो रहा था? मेरी लत यकदम खड़ी हो गई। 11वें महीने ते 16 तरीक ਨੂੰ मेरी लत बिल्कुल खड़ी हो गई। 2 महीने मैं पूरे बेड ते चली गई। फिर दूजा मैं डॉक्टरा को जाती रही, पर कोई फर्क नहीं पिया। मैं बहुत थां इलाज करवाया, मैनू कोई फर्क नहीं पिया। मेरा भरोसा बस परमेश्वर ते सी। जब आप डॉक्टरों के पास गए, आप बिल्कुल चल नहीं पाते थे, टोटली बेड पर चले गए थे। हाँ तो जी। डॉक्टरों का क्या कहना था, क्या कारण है कि ये आपके साथ ऐसा हुआ है? डॉक्टर कहते सी भी ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਦੀ ਨਸ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀੜ ਦੀ ਮਣਕੇ ਵੀ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਰਨ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਇਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਇੱਕਦਮ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਯਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬਿੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਬਿੰਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਬਿੰਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਇਲ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਵਾ ਸੌਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। मैं सवेर शाम रोज प्रार्थना। 30 जनवरी जैसे ही प्रार्थना हुई, आप उस दिन वॉकर के सहारे आए थे, क्योंकि आपको चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती हाँ जी। ਜਦੋਂ मैं बाथरूम भी ਜਾਂਦੀ ਸੀ, मैं अपने घरे चेयर ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ मैं ਰੋਂਦੀ ਪਿੱਟਦੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। मैं ਨਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, मैं ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आप जानते हैं डिलीवरेंस वीक, परमेश्वर के दास ने कहा था डिलीवरेंस वीक स्टार्ट हो चुके हैं, आपकी चंगियाई के दिन शुरू हो चुके हैं। यानी कि ये 30 जनवरी को हीलिंग हॉल में थे, और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, ऑयल अप्लाई किया गया, ये बहन बिल्कुल चल नहीं पाते थे, निराश हो चुके थे। यहाँ तक कि इनका जो पैर था, जो लेग थी, ये खुद बता रहे हैं कि वो टेढ़ी हो चुकी थी, और इनको नजर आता था, और ये परिवार में भी कहते थे। प्रार्थना हुई, ऑयल लगा, एक कदम से वो बीमारी खत्म हुई। खुदा ने इनका ऑपरेशन कैंसिल किया, इनकी जो टांग थी वो बिल्कुल सीधी हो चुकी है, और बहन उस दिन से आप बिल्कुल हील हैं। हाँ जी, मैं खुद चल पाते हैं। हाँ जी, अब किसी सहारे की जरूरत नहीं है। आप चलिए। कल मैं पौड़ियां ते भी 3 बारी चढ़ी आ, खुद आप रोटी सब्जी भी बना के आई। चलिए चलिए अब, चलिए अब सच हाथों को उठाते हुए जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। आप देख रहे हैं उस बहन को खुद चलते हुए,
जिसे डॉक्टरों ने कहा था बिना ऑपरेशन के हल नहीं है, टोटली बेड पर थे, पैर टेढ़ा हो चुका था, परमेश्वर ने छुआ, ऑपरेशन कैंसिल किया, एकदम से नॉर्मल है, चल पा रहे हैं, स्वर्ग की ओर देखते हुए। थैंक यू जीसस बोले हाथों को उठाते हुए उस परमेश्वर के अद्भुत कामों के लिए। हालेलुया। चर्च ये डिलीवरेंस वीक आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव को लेके आएंगे। आपके ऑपरेशन कैंसिल होंगे, आप अपनी चंगियाई को इन हफ्तों में लेके जाएंगे। आज आप अपनी चंगियाई के द्वारा झूमते हुए, नाचते हुए अपने घरों में अपनी गवाहियों के साथ जाएंगे। थैंक यू जीसस बोले हाथों को उठाते हुए सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम शमीम डैनियल है। मैं पीजीआई में असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूँ। और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ। आप बताएं क्या जनवरी 2023 में अचानक से आप बीमार हुए थे, आप बताएं अपने बारे में क्या प्रॉब्लम हुई थी? हाँ जी, मुझे लीवर में फैटी लीवर बताया गया और फिर उसके बाद मुझे लीवर इन्फेक्शन हो गया, जिसे मेडिकल टर्म में लीवर सिरोसिस कहते हैं और मुझे भूख लगनी बंद हो गई और मैं इतनी लड़धार्जी हो गई क्योंकि मैं उठ भी नहीं पाती थी क्योंकि भूख नहीं लगती थी। और मुझे एंडोस्कोपी हुई मेरी, जो बहुत बड़ी मोटी नाली होती है जो गले में से जाकर यहाँ डाली जाती है मुंह में से, और वो बहुत ही ऐसा प्रोसीजर होता है जो आंखें तक बाहर आ जाती हैं। और मुझे फिर उसके बाद सर्जरी के लिए बताया गया, जो बहुत ही डेंजर सर्जरी होती है और जिससे थोड़ा सा प्रिक लगने से ब्लीडिंग हो जाती है और इंसान की डेथ भी हो जाती है। लेकिन परमेश्वर, मेरा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है जिसने मुझे और आपको बनाया, जो मेरा और आपका इंजीनियर है। जैसे मैं सब में यही कहती हूँ, जैसे मारुति का इंजीनियर मारुति होते हैं, एक्टिव का इंजीनियर एक्टिव वाला होता है, लेकिन मेरा और आपका इंजीनियर प्रभु यीशु मसीह है। वो जानता है कि किस तरह से मेरे पुर्जे लगाने हैं, कहाँ मेरा हार्ट लगाना है, किस तरह मेरे किडनी लगानी है और कैसे मेरे लीवर को बनाना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मुझे इतनी दवाइयाँ दी गई जो आप देख सकते हो, लेकिन मैंने एक भी दवाई नहीं खाई है, ना ही मेरी सर्जरी हुई। मेरी सर्जरी कैंसिल हुई और मैंने रिपोर्ट्स दी हैं जो बिल्कुल नॉर्मल आई हैं। मैं परमेश्वर का दास का और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जो हमारे लिए परमेश्वर का दास दिन रात दुआएं करता है, फास्ट लगा कर दुआ करता है। तारीफ करें जोर से, पहले तालियों के साथ उसके नाम की तारीफ करती हूँ, उसके नाम की जय जयकार करती हूँ, क्योंकि उसने दवाई, उसने बीमारियां नहीं बांटी, उसने चंगाइयाँ बांटी। उस यीशु मसीह ने चंगाइयाँ बांटी हैं, बीमारियां नहीं बांटी। जिस परमेश्वर ने के मेरे को ठीक किया, आपको भी ठीक करेगा। मैं परमेश्वर का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने मुझे इस जगह पे और इस पीजीआई में, जिसमें मैं कहती हूँ स्पेशल हमें ट्रीटमेंट दी जाती है और प्रोफेसर हमें देखते हैं, खास हमें, और मेडिकल बिल्कुल फ्री है हमें। और लेकिन वहाँ पर भी रेपुट पीजीआई में भी कुछ नहीं हुआ। मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जो राजाओं का राजा, डॉक्टरों का डॉक्टर, चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो चंगाइयाँ बांटता फिरा और चंगाइयाँ देता है। उसने बीमारियाँ नहीं बांटी, उसने चंगाइयाँ बांटी है। मैं परमेश्वर का शुक्र करती हूँ और परमेश्वर का दास पापा का भी शुक्र करती हूँ, जो सारा दिन रात फास्ट रख के दिन रात हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। मैं परमेश्वर का और शुक्र करती हूँ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। इस बड़ी गवाही के लिए जो आपने सुनी है, और इनकी वो सर्जरी वो भी कैंसिल हो चुकी है, मेडिसिन बंद हो चुकी है, परमेश्वर ने हील। अभी कितने समय से ठीक है आप? कितने महीनों से? 1 ईयर हो गया सर। 1 साल से? 1 साल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं 20 घंटे काम कर सकती हूँ। मेरी एज 55 साल है और मैं 20-20 घंटे भी काम कर सकती हूँ। वो मेरे को कुछ नहीं है, मैं नॉर्मल फिरती हूँ और वचन भी दे रही हूँ खुदा का। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है।
आपका फेथ, आपका विश्वास अगर परमेश्वर के ऊपर है तो बीमारी चाहे कितनी बड़ी क्यों नहीं है, डॉक्टर ने क्या बोल क्यों नहीं दिया है, अगर आपका फेथ है तो आप जीत के वापिस आओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में हालेलुया हालेलुया जीसस। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर राधा की हम सुनते हैं। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही की 12 अप्रैल 2018 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद ये बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और आज सिस्टर राधा गुरदासपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी टेस्टमनी में। सारे ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀਰੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਧਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੋਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 2018 ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ 3rd ਮੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯੂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ कि मेरे बेबी कंसीव नहीं हो रहा सी। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ, ਪਰ 10 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਿਦੋਂ ਬੇਬੀ ਦਊਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇਹਣ ਕੀਤਾ। ਲੇਹਣ ਦੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, 9th ਮੰਥ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। आपने सुना इनकी टेस्टमनी में कि 2020 में जब ये प्रेग्नेंट हुए थे, 3 महीने लगातार प्रेग्नेंट रहे और डॉक्टर ने जब चेक करवाने के लिए गए तो डॉक्टर ने बोला कि जो आपका बेबी है पूरी तरह से बना नहीं है। और उसके बाद ब्लीडिंग हुई और उसके बाद लगातार सोचते रहे, लगातार ट्राई करते रहे कि परमेश्वर हमें बेबी के साथ ब्लेस करे, लेकिन कुछ भी इनकी लाइफ में नहीं हो रहा था। और हमेशा ये निराश रहते थे जब लोगों के बच्चों को देखते कि कैसे परमेश्वर इनको ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर मुझे कब ब्लेस करेगा, कब मेरे हाथों में बेबी होगा। और जैसे अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, फिर 3 सितंबर 2023 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। तो आइए हम देखते हैं उस प्रार्थना को। सुखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम में है बीमारियों लाचारियों। आपने देखा जैसे ही परमेश्वर की दासी का सामर्थी हाथ इस बहन के ऊपर, इनके हस्बैंड के ऊपर आया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने छुआ और परमेश्वर ने इनके मैरिज के 6 साल बाद एक हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। सब जन अपने हाथों को स्वर की ओर उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हुए। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के पाक कलाम में लिखा है कि गर्व का फल यहोवा की ओर से है। और जब हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर फेथ करते हैं, जब हम पूरे फेथ के साथ परमेश्वर के आगे जाते हैं और परमेश्वर अपने दास अपनी दासी के द्वारा जब हमारे जीवन में काम करता है तो उनके रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे आज इस गवाही को आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इस बहन को, इस भाई को एक हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। जैसे परमेश्वर ने इनकी शर्मिंदगी को दूर किया, वो जीवित परमेश्वर आपकी शर्मिंदगियों को दूर करने के लिए जा रहा है। जोर से तालियों के साथ वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाते रहे और ऊंची आवाज से गए हालेलुया। तो आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? जस्सी। कहाँ से आए आप? दसूए तो। आपकी टेस्टमनी की 2022 में आपके जब मैरिज हुई, तो मैरिज के बाद जब आप फर्स्ट टाइम आप बता रहे कि आप प्रेग्नेंट हुए अप्रैल 2023 में, हाँ तो उसके जी। बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। हाँ जी। तो बताएंगे क्या टेस्टमनी आपकी, कैसे कैसे अटैक होने लगे थे आपके ऊपर? ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫੇਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਯੂਰਨ ਮੇਰਾ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਯੂਰਨ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰ ਬੱਚਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 7ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨੀਚੇ 2 ਸਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੱਕ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ 1 ਮੰਥ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਨੀਚੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ मतलब कि बच्चे की जो डेथ हो गई तो उन्होंने वॉशन कर दिता। अच्छा, केस हो गया। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब आप प्रेग्नेंट हुए तो डॉक्टर ने बताया कि जब आपके पानी वाली थैली जो फट चुकी थी पेट में और लगातार आपकी ब्लीडिंग हो रही थी और सिस्टर बताया कि पहली प्रेगनेंसी के 7 मंथ में इस बहन का जो मिसकैरेज हो चुका था, बच्चा जो पेट में उसकी डेथ हो चुकी थी। तो उसके बाद बताएं सिस्टर कैसी लाइफ थी जब आपका मिसकैरेज हुआ? बहुत ज्यादा खराब सी, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ बहुत ज्यादा रोंदे, साड़ी फैमिली भी बहुत ज्यादा, मेरी सास बहुत ज्यादा करती हुंदी सी। आप बताएं ब्रदर, आप क्यों रो रहे हैं कि जब ऐसी हालत थी, फर्स्ट मिसकैरेज हो गया तो उस समय जब लोग आपसे बातें करते थे कैसे हालत थी उस समय आपके? बहुत परेशान सी भाजी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਦੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ। मतलब लाइफ आपकी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो आप बताएं सिस्टर फिर ऐसी निराशा भरी लाइफ में फिर आपको यहाँ के बारे में अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता ਅਸੀਂ चला? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਏ ਚਰਚ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੀਸਰੇ ਮੰਥ 'ਚ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। मैं उस प्रेयर नु रिसीव किया, खुदा ने मैनू बेटी नाल ब्लेस किया। मैनू कोई दवाई दी लोड़ नहीं पई, मैं बिना दवाई तो कंसीव कीती। मैं बड़ी गवाही ले खुदा दा धन्नवाद करदी हां। यसु ने मैनू बेटी गर्ल नाल ब्लेस किया, बहुत एक्टिव आ, मैनू कोई भी दवाई दी लोड़ नहीं पई, बिल्कुल ठीक आ मेरी तारीफ करें बच्ची। सबसे जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, हालेलुया। तो आप बता रहे सिस्टर आप लगातार चर्च आते रहे ऐसी लाइफ में भी? हाँ जी, मैं लगातार चर्च आती हुंदी। तो उसके बाद 6 जून 2024 को थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर की दासी ने आप दोनों के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी, मेरे हस्बैंड पर की थी। तो उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर सानू कोई दुष्ट आत्मा दे अटैक नहीं सी हुंदे, मैं बिल्कुल नॉर्मल सी, मैं कोई बेड रेस्ट नहीं कीती, मैं बिल्कुल नॉर्मल सी। मैं 9 मंथ तक भी काम करती रही, करदा मैनू कुछ नहीं होया। मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल खुदा ने सेफ रखी, मैं खुदा दा धन्नवाद करदी हां। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करें सबसे जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। ओ बड़े बड़े काम करदा, ओ बड़े बड़े काम करदा, ओ बड़े बड़े काम करदा, ओ बड़े बड़े काम करदा। हालेलुया। तो बताइए सिस्टर ये क्या दिया प्रभु ने? बेबी बॉय दिया आपको? बेबी गर्ल दी, बेबी गर्ल दिया आपको। तारीफ करें इसके लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। अगर आज आप भी पूरे विश्वास के साथ चर्च में बैठे, आपने सुना इस बहन की गवाही में कि लाइफ में पूरी तरह निराशा थी,
दोनों रोते थे, लेकिन ऐसी हालत में भी लगातार चर्च आते रहे, प्रभु को छोड़ा नहीं और प्रभु ने बड़ा काम किया। फिर से प्रभु ने इनकी गरज को फलवंत किया और इनकी गवाही इनके हाथ में कैसा तारीफ करे सब जन ऊंचे बार में। थैंक यू जीसस बोले सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ओ बड़े बड़े कम करना, ओ बड़े बड़े कम करना, ओ बड़े बड़े कम करना, बड़े बड़े कम करना, यीशु बड़े बड़े कम करना, बड़े बड़े कम करना। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। इन बड़ी टेस्टमनीज के लिए तारीफ करेंगे परमेश्वर की। और इसी तरह से ब्रांचेस से भी हमारे बीच में बहुत बड़ी बड़ी टेस्टमनी मौजूद है। पठानकोट चर्च ब्रांच से एक टेस्टमनी हमारे साथ मौजूद है। इस सिस्टर का नाम रेखा रानी है और ये गवाही बहुत स्ट्रांग है। 3 महीने पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से इनकी पैर की जो नसें थी वो कट चुकी थी और ये बहन उसी समय बेहोश हो चुके थे। और आज ये पठानकोट चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो हम इनके मुंह से इनकी टेस्टमनी को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और हील किया। सबको जमसी की, मेरा नाम रेखा रानी है, मैं परमानंद तो बोलती भी हाँ। पठानकोट ब्रांच में अपनी टेस्ट मनी देने जा रही हूँ। मेरी टेस्ट मनी ये है कि 3 महीने पहला मेरा ना बाइक विच पैर आ गया सी, एक्सीडेंट हो गया ही मेरा। तो जो एक्सीडेंट होया मेरा तो पैर मेरा पूरी तरह फ्रैक्चर जान कि पूरी तरह पाड़ चुके, पैरों की जिन्नियां भी नसां ही सब कट चुकियां सी। ते जो मेरी पैरों की नसां कट चुकियां सी तो मेरे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई सी, मैनू कोई सुध बुद्ध नहीं सी हैगी। ते मेरे घर वाले जल्दी मैनू हॉस्पिटल लै गए। जो उन्होंने हॉस्पिटल लेता उत्थे जाके मेरे 14-15 टांके मेरे लगाती उन्होंने। जो मेरे 14-15 टांके लगे तो वो बाद 2 दिन के बाद मेरे ना फिर पैर विच ना रेशा पै गया, मेरा पैर बिल्कुल ही ज़्यादा गल चुकिया सी। जो मेरे घर वाले मैनू फिर तो हॉस्पिटल च खड़े उन्होंने, जो मेरे टांके खोले मेरे टांके बुरी तरह गल चुके सी तो मेरा पैर बुरी ही तरह गल चुके सी, रेशा पै चुकिया सी तो बहुत कंडीशन ज़्यादा ही खराब हो चुकी। फिर डॉक्टर ने मैनू उत्थे एडमिट कर लिया। जो डॉक्टर मैनू एडमिट किया तो डॉक्टर ने मैनू उत्थे 8 दिन मैनू हॉस्पिटल विच रखिया। जो 8 दिन हॉस्पिटल रखने के बाद भी कोई मेरी पैर विच कोई सुधार नहीं सी आ रहा। तो वो बाद डॉक्टर जी ने मैनू ना रैफर कर दिता अमृतसर, मैनू ना रैफर कर दिता। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चा भी 2 लाख रुपया ना सानू खर्चा दसिया सी, कहते प्लास्टिक सर्जरी होएगी। साढ़े को इन्ना पैसा भी नहीं सी हैगा कि असीं वो करा सकते। फिर वो बाद असीं 2-3 डॉक्टर चेंज किए। 2-3 डॉक्टर चेंज करने के बाद उन्होंने मेरे घर वाले मैनू फिर तीसरे हॉस्पिटल में जो लिता उत्थे जाके मेरे उन्होंने फिर ऑपरेशन किया। उन्होंने मेरा ऑपरेट किया, बिल्कुल बैड पर चली गई सी, मैनू यूरिन पैप भी लगी सी, मेरा लैटरिन बाथरूम बिल्कुल मेरा बैड ते सी। तो घर का काम मेरे सारे मेरे बच्चे कहते, मेरी गुड़िया आई उन्हें घर का काम करके स्कूल जाना, स्कूलों आके ना काम करना। मेरा छोटा बेटा ही उन्हें मैनू लैटरिन बाथरूम कराना, सारा काम मेरे बच्चे करते। मैं बहुत परेशान ही, मैं सोचती कि मैं कदों चंगी होवांगी। शुरू तो परमेश्वर पिछे जुड़े सी ते मैं अजी जू मैं परमेश्वर के दास ने मेरी ली हैंड जो की, वो बाद मेरी रिकवरी होनी शुरू हो गई। तो हुण 1.5 महीना हो चुकिया, मैं बिल्कुल ठीक हाँ, मैं चंगी हाँ। मैं परमेश्वर का धन्नवाद करनी हाँ, मैं परमेश्वर के दास का धन्नवाद करनी हाँ कि मैं बिल्कुल चंगी हो चुकी हाँ। सारे नूं जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी हीलिंग के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी है। अगर आप दोबारा से इस बहन के उस पैर की फोटो को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, आप देख सकते हैं कि इनके पैर की जो हालत थी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इस सिस्टर ने बताया कि इनका पैर पूरी तरह से गलना शुरू हो चुका था। और जब इन्हें चर्च के बारे में पता चला, लगातार ये चर्च के साथ जुड़े रहे और 19 नवंबर 2024 को प्रेयर माउंटेन की जो स्पेशल प्रेयर थी, उस दिन परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के जरिए इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की। हम उस प्रार्थना को भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। रेखा रानी, परमेश्वर का आत्मा तेरे पैर को छू रहा है और हील कर रहा है अभी। और परमेश्वर का आत्मा तुझे टच करके चंगा कर रहा है। मैं तेरे सिर पे हाथ रख रहा हूं और ये हीलिंग अनॉइंटिंग सिर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक जा रही है और तू हील होकर वापस आ रही है गवाही के साथ। बहुत जल्द तू ऑनलाइन गवाही देगी, मुझे मैं जानता हूं। परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है और हील कर रहा है। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। तारीफ करेंगे परमेश्वर के सच्चे दास के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। जैसा परमेश्वर के दास ने कहा था कि रेखा रानी
मैं बहुत जल्द तुझे ऑनलाइन गवाही देते हुए देख रहा हूं। आज वो सिस्टर आपके सामने है, वो पूरी तरह से हील हो चुके हैं। आज वो अपनी गवाही को ऑनलाइन दे रहे हैं, उनके पैर को पूरी तरह से हील किया है। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की, परमेश्वर के जीवित दास के लिए जोर से तारीफ करेंगे इस बड़ी हीलिंग के लिए। जैसे बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, एक दिन धर्म का सूर्य उदय होगा, उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे किए जाओगे। आज जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा, उसकी किरणों के द्वारा हीलिंग आपके अंदर जाएगी, आप हील होगे। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम हैदर राय, कहाँ गांव के रहने वाले? खैरूवाला। कहाँ के रहने वाले आप? गांव खैरूवाला, तहसील शाहदुल शहर मटीली, जिला गंगानगर, राजस्थान से। हाँ जी। आपकी टेस्टमनी के पिछले 5 पीढ़ियों से आपके परिवार में सभी तांत्रिक का काम करते थे। यस। कौन कौन करता था, क्या इसका प्रभाव था, आप बताएं उसके बारे में। क्योंकि मैं ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਣੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਔਰ ਪੀੜਾ ਔਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੰਢ ਉੱਠਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੰਢ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 7000 ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਫਿਰ ਗੰਗਾਨਗਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਗੰਗਾਨਗਰ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਗਾਨਗਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ, ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੰਜੀ 'ਚ ਉੱਠਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਫੇਰ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਉੱਠਦਾ ਫੇਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਟਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਕੁਆਂਟਲ ਵੀ ਆਟਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਔਰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਪੈਣ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। फिर कई बार इस तरीके लगता है कि तू की कर, फाइल ले अंदरों एक ऐसी आवाज आनी। और इस काम को करने से आपके परिवार में कितने मेंबर्स की डेथ हुई थी? 5 लोगों की। 5 लोगों की डेथ हो चुकी थी। और सेम अटैक आपके ऊपर होते थे और आपके पूरे परिवार के ऊपर होते जो बचे थे। हाँ जी, हाँ जी। फिर कैसे आपको क्या लगता था उस समय, क्योंकि आप लोग आपके पास आते थे, उल्टा आपके ऊपर ये अटैक होते थे, आपने भी नशे करते थे, लाइफ आपकी भी पाप में चली गई थी पूरी तरह से। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਹੈਦਰਾ, ਹੁਣ ਐਂ ਕਰ ਰੱਸਾ ਬੰਨ ਲੈ, ਫਾਈ ਲੈ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਈ ਲੈਣ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਰੁਕ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਾ ਲੈਵੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਗੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਾਈ ਲਈ ਤਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। 3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ, ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਚਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ।
24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ भी नहीं मौत आई तो फिर किस तरीके होगा। आपने उन चीजों से आजादी पाने के लिए बहुत बार मरने की कोशिश करी। हाँ जी। अब ये बताएं, आपको यहाँ का अंकुरुल्ला मिनिस्ट्रीज खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? सर मेरे रिश्तेदार जाते सी और ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫੀਲ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਬੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ 5 ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਉਹ 5 ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੌੜ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਖੜੇ ਐ ਤੇ ਘੋੜਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਲ। ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਖੜੋ ਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲੀਪ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸਲੀਪ ਪਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਖੜੇ ਐ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਭੈਣਕਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਲੀਪ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੀ ਆਈ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਕਿ ਨਾ ਹੁਣ ਆ ਜਾ, ਘਬਰਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਦੌੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾ, ਨਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਵੇਖ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚਲੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੇਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੱਥ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਐ ਤੇ ਉਹ ਰੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੱਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ वाला इस दुनिया ते है सारे बल्ले। और उसके बाद से आप तांत्रिक का काम छोड़ चुके हैं? बिल्कुल जी। बपतिस्मा ले चुके हैं? यस। अभी जो लोग आपके पास पहले उपाय करवाने के लिए आते थे अभी मिलते हैं आपको? हाँ जी। क्या बोलते फिर अभी देखते तो? मैनू कहले भाजी तुसी आ जा करो, कोई थोड़ा मोटा खा लिया करो, मुर्गा शुरगा जेड़ा दिता होवे। मैं आख्या रब ने भरावा हुण सानू एक बारी खवाता, हुण ये चीज़ां नूं असीं की करना है। और अभी सभी इन चीजों से, तांत्रिक के कामों से, नशों से, उस बिल्कुल जिंदगी से आजाद हो चुके हैं। बिल्कुल आजाद। अभी कैसा है जीवन, क्या कहना चाहते हैं फिर? मैं कहना जी इस तरीके लगता कि हुण भी आपां स्वर्ग 'च ही खड़े हाँ। ते पहला मैनूं यही लगता सी जदों भीड़ काफ़ी हो जानी तो मैनूं यही लगता सी जिवें नरक 'च खड़े हाँ। ते हुण मैनूं यही लगता है भी लै सारे स्वर्गदूत इन्ने खड़े हैं। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया, ऊंची आवाज में यीशु रखदा कबर हर पल दी। वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। कर्म की होने वाले गलती न करे परवाह किसे गलती, वो रखदा कबर हर पल दी। न करे
एक बार ऊपर की ओर देख के बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जैसा कि बाइबल में लिखा कि शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया, जिसकी वजह से इनके परिवार के 5 मेंबर बन गए। पर जब इन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, बाइबल में लिखा यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए आया ताकि तुम्हें जीवन दूं, बहुत तायत का जीवन दूं। आप कभी नहीं मरेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कोई शैतान आपको मारेगा नहीं, कोई बीमारी आपको मारेगी नहीं, आप जिएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मौत दिया वादियां तो यसू ही बचाता है, मौत दिया वादियां तो यसू ही बचाता है। फड़ के ओ हथ सानू चलना सिखाता है, फड़ के ओ हथ सानू चलना सिखाता है। अग चिंता दी को तेरे विचों बलदी, ओ रख रखा बरे हर उछल उछल के नाच से को तेरे विचों बलदी, यीशु रख रखा बरे हर ओ मेरा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है। तेरे फिक्री और मरे कर दी, अगर परवाह किसे कर दी, यीशु रख रखा बरे हर पल दी, अगर परवाह किसे कर दी, यीशु रख रखा बरे हर पल दी, अगर परवाह किसे कर दी, यीशु रख रखा बरे हर पल दी, अगर परवाह किसे कर दी, यीशु रख रखा बरे हर पल दी। हालेलुया। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस, हालेलुया। बैठ जाए सब। हम अगली गवाही को सुनते हैं सिस्टर कोमल अमृतसर से। इनकी गवाही ये है कि ये 11 मंथ पहले ये बीमार हुए थे। इनको बहुत हाई ग्रेड फीवर रहता था, खांसी आती थी, सांस नहीं आती थी, बहुत ज़्यादा इनकी हालत थी जो बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो आज ये अमृतसर ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सैरम जैमसी दी, मेरा नाम कोमलप्रीत कौर है और मैं ਅੱਜ अपनी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ब्रांच ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੀਬੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਕਦਮ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਂਸੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਮੇਰੀ ਬਲਗਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ, ਕਦੀ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 3rd ਲੈਵਲ ਦੀ ਟੀਬੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਗੂਨੂਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਫੇਥ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਤੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੀਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨਾਰਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰਾ weight ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਕਨੈਸ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। परमेश्वर दा ते परमेश्वर दी दासी दा धन्यवाद करदी हां। सारियां नु जय मसीह। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने अगर इस बहन की गवाही को ध्यान से सुना है, हालत इतनी खराब थी, टोटली बेड पर चले गए थे, वेट लॉस हो चुका था, कमजोर बहुत ज्यादा हो चुके थे और अब हालत इनकी ऐसी थी, इनको खुद को लगता था कि शायद इसी बीमारी में मैं मर जाऊं, कि अब मेरा बचना मुश्किल है। पर परमेश्वर पर विश्वास था क्योंकि डॉक्टरों ने बता दिया था 3rd स्टेज लंग्स का टीबी का रोग हो चुका है और इन्हें लगता था इस बीमारी से अब बचना मेरे लिए मुश्किल है। खुदा की हजूरी में बने रहे, लगातार प्रेयर को, प्रार्थना को रिसीव करते रहे। 18 अगस्त 2024 को जब ये इन्होंने व्हाइट कार्ड के माध्यम से परमेश्वर की दासी के द्वारा लेहन प्रार्थना करवाई
प्रार्थना रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ और उस बीमारी से जिसे देख के लगता है अब मैं खत्म हो जाऊंगी, खुदा ने आजाद किया है, नई जिंदगी दी है इस बहन को हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जीसस बोले चर्च। थर्ड स्टेज टीबी के उस लंग्स के रोग से खुदा ने नई जिंदगी, फिर से नई जिंदगी खुदा ने दी है इस बहन को। थैंक यू जीसस बोले। ऑनलाइन ब्रांचेस सब तारीफ करे, थैंक्स करें। 5.5 महीने से ये बिल्कुल फ्री है, कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, टोटली आजाद कर दिया खुदा ने इस चंगाई के लिए, इस छुटकारे के लिए। होंठों को खोल दें सब जन, थैंक यू जीसस बोले, सब तारीफ करें। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। कहाँ से आए आप? यूपी आजमगढ़ से। आपकी टेस्टमनी की पिछले 10 साल से आप एक तांत्रिक का काम करते थे। हाँ जी। तो आप खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि कैसे वो काम स्टार्ट किया, कैसे लाइफ थी आपकी? जी मैं आता था, जब देखते हैं तांत्रिक लोग आते थे मेरे पास, मैं देखता था उनको, जो बीमारी होता था, जो भी दिक्कत होता वो सब ठीक हो जाते थे, पर मेरे ऊपर दिक्कत होने लगता था। क्या आपने दोस्त को देखा अपने तांत्रिक का काम करते हाँ और जी। उसके साथ रहकर आपने भी काम शुरू कर दिया था? हाँ जी। क्या क्या करते थे आप बता रहे थे? ये भाई बता रहे कि जब इस भाई ने तांत्रिक का काम करना शुरू किया, लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब थी, ये लोगों पर झाड़ फूक करते थे, उनके उपाय करते थे। आपने सुना है इस भाई के मुंह से कि जैसे ये लोगों को ठीक करते थे, जो जो उपाय लोगों के करते थे, लेकिन सारे अटैक जिनके ऊपर शुरू हो चुके थे वो सारे अटैक आपके ऊपर होते थे। हाँ जी। तो आप बताएं कि उसके कारण आपके घर का माहौल कैसा था, कैसे कैसे अटैक बढ़ने लगे? फिर सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया था, दिक्कतें हो जाए, कलेश हो जाए लगता था, हर एक दिक्कत होने लगता था। जो भी दिक्कत उनके ऊपर होता था, सारा दिक्कत हमारे ऊपर आता था। घर पे कोई भी मतलब हमारे घर पे कोई भी सेफ नहीं रहता, सब कोई दिक्कत में हो जाता था, तकलीफे में हो जाते थे। ऐसा कोई नहीं है कि सामने वाले बोलते कि तुम सबको ठीक करते हो तो अपने को क्यों नहीं ठीक कर पाते हो। यही सब बोलते थे, बहुत ही दिक्कत होती थी। फिर मैं सोचा कि छोड़ दें, फिर छोड़ भी नहीं पाते थे। फिर सपने में अटैक होने लगता था कि कोई स्त्री आती थी, फिर मेरे साथ गलत करने की संभावना बनाते थे, हर एक चीज दिक्कत होने लगता था। फिर मैं सुबह होता था, फिर बहुत तकलीफ में होता था, फिर अपने घर पे कलेश होने, झगड़े करते, लड़ाई करते। मेरे सब कोई परिवार बोलते थे कि तुम छोड़ दो, तो मैं छोड़ने की कोशिश किया पर छोड़ नहीं पा रहा था। मतलब वो अटैक आपके ऊपर बढ़ते जा रहे थे। हाँ आप जी। बता रहे कि आप डिप्रेशन में भी चले गए थे और हाँ जी। उसके कारण आपकी लाइफ इतनी ज्यादा बदतर हो चुकी थी हाँ कि जी। आपने नशा करना भी स्टार्ट कर दिया था। हाँ जी। वो बताएं कैसी लाइफ थी आपकी? नशे जब आते थे लोग तो उनसे बोलता था, जब नशे के लिए मेरे पास पैसे नहीं रहता था तो उनसे बोलता था दारू लेके आना, गांजा लेके आना, सिगरेट लेके आना, बीड़ी लेके आना, ये सब लेके आना था, तब तुम्हारा ठीक होगा। तो ऐसे वो लेके आते थे तो मैं अपने पास रखता था, बाकी वो सब ठीक होते थे। मतलब कि आपने नशा करना भी स्टार्ट कर दिया। हाँ जी। आप बता रहे कि रोज सुबह से लेकर रात तक आप नशे करते थे आप। हाँ जी। ऐसी लाइफ हो चुकी थी आपकी। हाँ जी। तो ऐसे ब्रदर बताया कि जब लोग इनके पास उपाय के लिए आते थे तो लोगों को बोलते थे कि मेरे लिए ये नशा लेके आना, दारू लेके आना, उसी से अपने नशे की तलब पूरी करते थे। दिन से लेकर रात तक ये भाई नशा करते थे। पूरी लाइफ इस ब्रदर की खत्म हो चुकी थी। तो आप बता रहे कि आप उधार पैसे मांग मांग कर भी आप नशा करते थे। हाँ जी। बल्कि लाइफ पूरी तरह आपने कभी कोशिश की इन चीजों से बाहर आने की, नशे को छोड़ने की? हाँ जी, निकलने की कोशिश कर रहा था पर निकल नहीं पा रहा था। तो आपकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो चुकी थी पूरी तरह से? हाँ जी। कोई शांति नहीं थी लाइफ में आपके? कोई भी नहीं। तो आप बताएं फिर ऐसी निराशा भरी लाइफ में, इतनी गंभीर हालत में, फिर आपको अंकुंद्र लमनिस्ट्री के बारे में, यहाँ के बारे में कैसे पता चला? जब मैं कंपनी में काम करता था, एक विश्वासी भाई मिला, उसने बोला कि तुम्हारा मतलब मेरा शकल वगैरह सब कुछ अलग हो हिसाब से हो गया था। फिर उसने बोला देखा कि तुमने क्या ऐसे अपना शरीर बना लिए हो, ऐसा। मैं बोला कि मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ। तो बोले ये सब छोड़ दो, चर्च में चलो, तो वहाँ पे सब लोग ठीक होते हैं, ये सब तुम छोड़ दो। तो मैं बोला मैं नहीं छोड़ पाता। बोला एक बार चलोगे तो वहाँ देखोगे, विश्वास करोगे, तब तुम ऑटोमेटिक छोड़ दोगे। तो जब मैं बोला ठीक है। तो आया, फिर जब देखा बड़ी बड़ी गवाही सब दे रहे थे, फिर मैं सोचा तब मैं भी हो सकता है, जो कि अगर सब लोग यहाँ से आज़ाद हो रहे हैं तो हम भी आज़ाद हो जाएंगे। तो मैंने देखता रहा, हर एक संडे को आता रहा, हमेशा देखता था, हर एक चीज़ वो करता था, कोई भी विश्वास बढ़ता गया, तब से मुझे ठीक हो गया। फिर आया
व्हाइट कार्ड बनवाया, फिर तो मम्मा जी लेहंड किए। अच्छा, 19 सितंबर 2024 को परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। हाँ जी। तो आइए कलीसिया पहले उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। से युगों तक की है राज, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान। तो ब्रदर ने देखा कि जैसे प्रभु की दासी का हाथ आपके सर के ऊपर आया, तो आप बताएं कि जैसे आपके ऊपर लेहन प्राप्त नहीं, उसके बाद बताएं क्या हुआ। मेरे शरीर में गर्माहट हुआ कि जैसे कोई एक मतलब बहुत भयानक स्त्री थी, वो भाग के गई, मेरे शरीर से निकल के गई है कि तो बोली कि अब तुझे बहुत मुझे डराई धमकाई कि तुझे बहुत मारूंगी। मुझे मारी भी थी, पर वो आज भी मैं रखा हूँ, बहुत मारी। मैं बोला अगर मुझे यीशु मसीह जब मुझे बचा सकते हैं तो हर एक तरीके से बचाएंगे भी, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। उस लेहन के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज है। हाँ जी। वो दुष्ट आत्मा छोड़ के गई। यस। तब आपने तांत्रिक का काम छोड़ दिया, कितना टाइम हो चुका है? 4 महीने हो गए। कोई तांत्रिक का काम नहीं करते? कोई नशे नहीं? तो अब बताएं आप क्या करते हैं? अब इस समय अपने घर पे रहता है, सुसमाचार कराता है। परमेश्वर जो भी लोग आते थे उनसे बताते हैं कि देखो यीशु मसीह में मैं जाता हूँ, तुम भी चलो, जब मैं आजाद हो गया तुम भी आजाद हो जाओ। जब अब अगर आपके पास लोग आते हैं, आप उन्हें सुसमाचार देते हैं, हाँ जी, यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। यस। तारीफ करे के लिए लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए थैंक यू जीसस फॉर उनके आवाज के साथ। हालेलुया हालेलुया। 10 साल से भाई तांत्रिक थे, लाइफ पूरी तरह से खत्म थी, लेकिन जैसे प्रभु की दासी का हाथ इस भाई के सर के ऊपर आया, लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। सुसमाचार करते अपने जीवन यीशु मसीह को दे चुके के लिए तारीफ करें सब जन। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनजीत कौर। और आप कहाँ की रहने वाले हैं? मैं हांगकांग तो आई हूँ। आप स्पेशली हांगकांग से अपनी टेस्टमनी को देने के लिए हाँ आए जी। हैं। आपने बताया कि 2022 में आपने कोई भारी सामान उठा लिया था, जिसकी वजह से आपको रीढ़ की हड्डी का रोग शुरू हो चुका हाँ था। जी। तो आप अपनी गवाही को लोगों को बताएं। मैं ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ शुरू हो गया। डे बाय डे वो पेन ज़्यादा बढ़ता गया। तो फिर मैंने उस हांगकांग में जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाया। डॉक्टर को बताया कि हैवी सामान उठाने की वजह से मेरे दर्द शुरू हुआ। फिर डॉक्टर ने मुझे एक्सरे किए, तो डॉक्टर ने फिर मुझे बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी की टेढ़ी हो चुकी है। और इस सिस्टर ने बताया कि इन्होंने 6 से 7 डॉक्टर चेंज किए, लगातार 2 साल 3 साल मेडिसिन खाई, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और डे बाय डे जो इनकी कंडीशन थी वो और ज्यादा खराब होती जा रही थी। इन्होंने बताया घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। फिर ये चर्च के साथ जुड़े और 9 जून 2024 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने जूम ऐप के जरिए इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की। आइए पहले हम उस प्रार्थना को भी देखेंगे। वो दुष्ट आत्मा हार चुकी है, वो दुष्ट आत्मा शर्मिंदा है। हमारा परमेश्वर के सामने वो शर्मिंदा हो चुकी है। दुष्ट आत्मा आउट हो जाए, इन लोगों की लाइफ से आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह। इस सिस्टर ने बताया कि जैसे ही वो सामर्थी हाथ स्क्रीन के जरिए इनके ऊपर आया, वो रीढ़ की हड्डी का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के गया। वो टेढ़ी हो चुकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी हुई और आज ये बहन आपके सामने है, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर की तारीफ करेंगे इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। कीतियां दुआवां जिस समय वास्ते, अज ओ खुदा ने खोल दिते रास्ते। कीतियां दुआवां जिस समय वास्ते, अज ओ खुदा ने खोल दिते रास्ते। यसू दी दया दे नाल आई ओ कढ़ी, यसू दी दया दे नाल आई ओ कढ़ी। अज मेरे बंदना दा दिन आखरी है, अज ये बीमारियां दा दिन आखरी है। किन्नियां ही पाइयां सी रुकावटां शैतान ने, करके विरोध बड़ा रोकिया जहान ने।
दे के दलेरी मैनू हथ मेरा फड़ के अगे ही बताया मैनू यसू मेहरबान ने यसू नच हुंदे लोग दुखां तो बरी है अज